आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बीजिंग की यात्रा के दौरान पुतिन ने याद किया 75 साल पुराना गीत, बोले रूस और चीन हमेशा रहे हैं भाई। चीन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यात्रा के अंतिम दिन चीन के लोगों से भावनात्मक संबंध स्थापित करते हुए कहा कि रूसी और चीनी हमेशा से भाई रहे हैं। रूस चीन संबंधों की तुलना उन्होंने 1940 के दशक के एक गीत से की। पुतिन ने कहा कि पूरा विश्वास है कि दोनों देशों के बीच हार्दिक संबंध आगे भी जारी रहेंगे। रूस और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए पुतिन ने कहा, ये दोनों देशों के बीच अंतर सांस्कृतिक संबंधों की शुरुआत है। गाजा में भीषण लड़ाई जारी, पीछे हटने को तैयार नहीं इजराइल। गाजा में भीषण लड़ाई के बीच इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर अपने हमलों का औचित्य साबित करने की कोशिश की है। गाजा में उसकी सैन्य कार्यवाही आत्मरक्षा और अपने सुरक्षित भविष्य के लिए है। दक्षिण अफ्रीका की युद्ध रोकने की याचिका पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सुनवाई कर रहा है। इस बीच इजरायली सेना ने दावा किया है कि हाल के दिनों में उसने जबालिया शरणार्थी क्षेत्र में कार्यवाही में 60 से अधिक फिलिस्तीनी लड़ाकों को मारा है। श्रीलंका के बाद चीन के कर्ज जाल में फंसा मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से मालदीव को ऋण संकट के उच्च जोखिम की चेतावनी देने के बाद चीनी ऋण चुकाने के लिए मालदीव रास्ता तलाश रहा है। उसने इसे लेकर चीन से ऋण पुनर्गठन कर राहत देने की अपील की है। चीन ने कहा कि मालदीव सरकार द्वारा वर्तमान में चीन से लिए गए कर्ज पर ऋण पुनर्भुगतान में कुछ आसानी प्रदान करने पर देशों के बीच चर्चा हो रही है। हालांकि मालदीव में चीन के राजदूत वांग लिक्सिंग ने कहा कि ऋण पुनर्गठन कोई समाधान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मालदीव को बीजिंग से आगे वित्तीय सहायता मांगने में बाधा उत्पन्न होगी। फिर बढ़ी ब्रिटिश पीएम सुनक और पत्नी अक्षता मूर्ति की संपत्ति, इन्फोसिस ने निभाई अहम भूमिका। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हुई है। संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2024 की सूची में दोनों ने पहले की तुलना में और ऊपर की बढ़त हासिल की है। सुनक और अक्षता 65.1 करोड़ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की अनुमानित संपत्ति के साथ सूची में 245वें स्थान पर पहुंच गए हैं। पिछले साल सूची में दोनों का स्थान 275वां था। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली, यूपी के कुछ हिस्सों में पारा 47 डिग्री पार। भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे यह देश का सबसे गर्म स्थान बन गया। इसके साथ ही राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सबसे गर्म स्थान बीते शुक्रवार को रहे, जबकि हरियाणा के सिरसा में पारा 47.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहे कदम, बेहतर हो रही जिंदगी। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार के साथ ही पूरा देश प्रयास कर रहा है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। देश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। आमदनी बढ़ रही है। लोग मूलभूत जरूरतों के अलावा घूमने फिरने पर भी जमकर खर्च कर रहे हैं। हाल में किए गए अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, 48 घंटे में मतदान का आंकड़ा जारी करने का है मामला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम 6:30 बजे एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण का मतदान होने के बाद इसका आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश की मांग की गई है। इससे पहले वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि याचिका पर आज ही सुनवाई की जाए। पीठ का कहना है कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान की लूट नीति के कारण हो रहा पीओके में प्रदर्शन, भारत ने कहा शोषण के कारण लोग परेशान। भारत ने शुक्रवार को कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पिछले दिनों हुआ विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा उस क्षेत्र के संसाधनों की लूट की निरंतर नीति का स्वाभाविक परिणाम है। भारत ने पाकिस्तान पर फिर आरोप लगाया कि उसने इस क्षेत्र पर जबरन और अवैध कब्जा कर रखा है। कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।
भारत ने पाकिस्तान को दी खुले शब्दों में चेतावनी। भारत ने पाकिस्तान को खुले शब्दों में चेतावनी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर पड़ोसी देश भारत की सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश भी करता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत में किसी भी तरह की सीमा पर आतंकवाद गतिविधि के प्रति सहनशीलता बहुत कम है। दिल्ली में CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान लगातार अपने देश में आतंकवाद का पनाहगार बना हुआ है। विदेश मंत्री ने इस दौरान आतंकवाद के प्रति एक बार फिर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा, साल 2014 में ही देश ने स्पष्ट निर्णय ले लिया था कि वो किसी भी सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरें। IPL 2024 में पहली बार जूनियर तेंदुलकर उतरे, मार्कस स्टोइनिस पर हुए गुस्सा। IPL 2024 के 67वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हुआ। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मुंबई इंडियंस ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 अहम बदलाव किए। अर्जुन तेंदुलकर को जसप्रीत बुमराह की जगह रिप्लेस किया गया। अर्जुन तेंदुलकर ने लखनऊ के खिलाफ IPL 2024 का पहला मैच खेला। अपने पहले ही ओवर में मार्कस स्टोइनिस पर वो भड़क गए। पहले ही ओवर में उन्हें विकेट मिलने वाला था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद वो चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में बने रहिए हमारे साथ।